अल्लाह ने जिनके सर पे खत्म नबूवत का ताज रखा है, जो रसूलों में भी सबसे आला, जो अंबिया में भी सबसे आला। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के सामने चौराहे में यहूदी खड़ा और बदतमीजी कर रहा है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आया, तलवार निकालने लगे। फरमाया मैं इसकी गर्दन ना मार दूं कि ये बदतमीजी कर रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने रोका, फरमाया उमर क्या बात हो गई, तुम्हें तो उल्टा ये कहना चाहिए कि हम भाई तेरा कर्ज अदा कर देंगे, इसको कहना चाहिए कि थोड़ा सब्र रख। और बिलाल को कहते हैं कि भाई इसका जल्दी कर्ज अदा करो। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पास में मौजूद थे। पूछा कब तक की मोहलत है? फरमाया या रसूलल्लाह अभी तो 3-4 दिन बाकी हैं, ये ज्यादती कर रहा है। फरमाया कोई बात नहीं, इससे कर्ज लिया है ना, इसको वापस करेंगे। अब क्योंकि इसने तकाजा किया और उसने ऐसी बुरी बात कही, कहने वाला खुद कहता है जितनी बुरी मैं कह सकता था उतनी मैंने कह दी, इससे आगे कहता मेरी हिम्मत नहीं थी, जितनी बुरी कह सकता था मैंने कह दी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्सा नहीं आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए उससे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ड्यूटी लगाई कि अच्छा तू नाराज़ हो रहा है, इससे अब तेरी जिम्मेदारी है, फ़ौरन इसको ले जा, इसके कर्ज का अदा कर दो और इसको कुछ फालतू भी देना। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसको ले गए, उसको जाके उसके कर्ज के मुताबिक खजूरें भी दे दी और कुछ फालतू भी दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा या रसूलल्लाह फालतू क्यों? फरमाया तुमने इसको डांटा है ना, इसको डांटा नहीं। अब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जलाली तबीयत के शख्स थे, कर्ज तो दे दिया, फालतू खजूरें भी दे दी, लेकिन चेहरे पे नाराज़गी के आसार थे, क्योंकि उस बंदे ने नाहक बात कही थी। तो जब सब कुछ दे दिया तो उस बंदे ने कहा कि उमर तुम मुझे पहचानते हो? फरमाया मैंने तुझे पहचानने से क्या लेना है, तेरा हिसाब हो गया, चल निकल अब यहां से, हमने तुझे पहचान के क्या करना है। तो वो कहने लगा नहीं तुम मुझे पहचानते नहीं। हज़रत उमर ने कहा मैं नहीं तुझे पहचानता और ना ही पहचानने की जरूरत है, तुझे तेरा कर्ज का माल दे दिया, अब चला जा यहाँ से। कहने लगा नहीं मुझे देखो, मैं यहूदियों में से तौरात का सबसे बड़ा आलिम हूं, मैं इब्ने डसना हूं, मुझसे बड़ा कोई तौरात का आलिम नहीं है, और मैं रसूल हक की तलाश में था, सारी निशानियां देख ली, एक निशानी बाकी थी। रोने लगा, कहता क्योंकि तौरात में लिखा था कि नबी इतने हिलम वाले होंगे, इतनी सब्र वाले होंगे कि अगर सामने से कोई बदतमीजी भी करेगा तो वो उसकी जवाब उसके अंदाज से नहीं देंगे। कहता बस वो वाली बात चेक करने के लिए ये चौराहे वाला मैंने किस्सा घड़ा है, अब तू मुझे ले चल मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में, ताकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार कर लो। बहुत सारे लोग बड़ा बनना चाहते हैं, सबकी ख्वाहिश है, और माशाल्लाह जब से 10-15 साल से सोशल मीडिया शुरू हुआ, ये ख्वाहिश ने तो समझिए सारी हुदूद ही तोड़ दी। कोई चौराहों में अपनी तस्वीर लगा के, कोई व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीर लगा के, कोई किसी को 10 किलो आटे की थैली पकड़ा के, कोई किसी गरीब लड़की की शादी करवा के सोचता है कि मैं बड़ा बन जाऊं। बड़ा बनने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरीक़े बताए हैं उसमें हिलम का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बुर्दबारी का होना, समझदारी का होना। बदतमीजी की जवाब में अगर बदतमीजी की तो फिर क्या बात है, गाली की जवाब में अगर गाली दे रहे हैं तो कोई कमाल नहीं कर रहे आप। अगर अपनों की बेइज्जती करके आप सोचते हैं कि हम 2 कदम आगे चले जाएंगे तो ये आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। आप किसी को ताना दे के 4 लोगों में किसी की बेइज्जती करके समझते हैं कि नहीं बस मेरी बड़ी इज्जत हो रही, इज्जत नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने तो कहा कुरान पाक में बड़े साफ लफ्जों में, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र कौन करते हैं भाई?
सब्र वो कि जिनकी जुबान पे फिर कोई बात आती नहीं है, अल्लाह साथ उनके हैं। मुतअद्दिद मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर के अंदर जाके लिखा है कि इसके मुकम्मल सब्र की बात यह है कि जो बंदा सामने वाले की तानाजनी पर, सामने वाले के झूठे इल्ज़ामात पर, सामने वाले के तशद्दुद पर चुप हो जाए, बिल्कुल सब्र कर ले, फिर अल्लाह कहते हैं कि अब मैं तेरे साथ हूं, तेरी तरफ से अब मैं बदला लूंगा इससे। तो हमारे यहाँ क्या माशरे में काम है? हम समझते हैं कि अपने किसी भाई की बेइज्जती करके हम तो कामयाब हो जाएंगे। अक्सर एक मकूला बहुत मशहूर हो गया हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग हर एक माशरे में, ये सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, हर एक माशरे में ऐसे दो चार लोग आपको मिल जाएंगे जो एक डायलॉग मारेंगे। क्या मारेंगे जी? हम तो मुंह पे कह देते हैं, अरे मैं तो जो कुछ कहना अगले दे मुंह तो ही कह देना। अच्छा जी, जो कहते हो मुंह पे कह देते हो, तो ये बहुत बड़ा फन है, ये बड़ी महारत की बात है कि आप जो कह रहे हो मुंह पे ही कह रहे हो। भाई कमाल की बात है ये जो बंदा ये लफ्ज कहता है ना, कौन सा लफ्ज, कि जी मैं तो मुंह पर ही कह देता हूं, अगर वो बादशाह के मुंह पर कहता है तो फिर ये सच कह रहा है। अगर ये अपने भाई की बेइज्जती करता है, अगर ये अपने पड़ोसी की बेइज्जती करता है, अगर ये अपने दोस्त की बेइज्जती करता है, अगर ये गरीब की बेइज्जती करता है, अगर ये मांगने वाले की बेइज्जती करता है, तो इससे बड़ा बेईमान कोई दूसरा है नहीं, इससे बड़ा बेईमान कोई दूसरा नहीं है। क्या मुंह पे कह देता है भाई? मतलब दिल इतना छोटा है, इतना छोटा दिल है कि अगर अपना कोई भाई नमाज ना पढ़ता हो तो बीच चौराहे के उसको 10 लोगों में टोकता है ताकि इसकी बेइज्जती हो जाए। दिल इतना छोटा है कि अपने अगर किसी भाई बहन का ऐब पता हो तो 50 लोगों में बैठ के उसकी खिल्ली उड़ाता है। मतलब दिल इतना छोटा है कि अगर कोई अपना पड़ोसी कोई ज़रूरत की चीज़ मांग ले तो 10 लोगों को बताता फिरता है, अरे ये मुंह पे कहने वाला नहीं है, ये बदबख्त कमज़र्फ है, ये बेईमान है, ये मुंह पे नहीं कह रहा। मुंह पे तो सैयदना हबीब बिन जैद ने कहा बादशाह वक्त को कि हम तुझे नहीं मानते। मुंह पे कहा अम्मार बिन यासिर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल को कि मैं तेरे तरीके को तस्लीम नहीं करता। मुंह पर कहा सैयदना सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शहादत को कबूल किया, कुफार मक्का के मुतालबे को मंजूर नहीं किया है। मुंह पर कहते हैं। अच्छा, मुंह पर कहने का शौक है? अच्छा फिर कहो ना, मुंह पे जरा कह के बताओ कि अब तक कितनी नमाजें छोड़ी। बताओ ना मुंह पर कि मेरे बेटे जो हैं बदमाश हैं। बताओ जरा मुंह पर कि हमारे बाप ने फलां के साथ ठगी मारी थी। बताते क्यों नहीं कि हम बदमाशी का कारोबार करते रहे थे? बताओ ना मुंह पर कि मैं तो 2 नंबरी का काम करता रहा हूं। क्यों नहीं बताते कि मैंने फलां की बेटी के साथ मुंह काला किया था? क्यों नहीं बताते कि मैंने फलां के साथ इतने हजार की बेईमानी की थी? बताओ ना कि मैंने किस किस की माँ बहन बेटी के लिए गलत इरादे दिल में पाल रखे। मुंह पे कहने का अगर शौक है तो फिर अपनी औकात बताओ, अपनी असलियत बताओ। अगर ये लफ्ज कहते हो कि हम जो कहते हैं मुंह पर कहते हैं, इसका मतलब झूठ बोलते हो। तुम अपनी कमियां तो मुंह पर कहते ही नहीं हो, अपनी कमियां मुंह पर नहीं कहते हो। मुंह पर कहने वाले लोग माशरे को तोड़ने वाले लोग हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह के बाद कौन कायनात में इज्जत वाला है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसकी तकरीम हो सकती है? प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कायनात में किसका अदब हो सकता है? फिर भी एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, नौजवान आता है और आके कहता है या रसूलल्लाह मेरा तो जिना करने की तबीयत चाहती है। आजकल जरा किसी मौलवी को ये बात कह के देखो, 400 फतवे साथ में आ जाएंगे। अपने किसी पीर को कह के भेजो, कहेगा थप्पड़ मारो बाहर निकालो इसको। अपने किसी बड़े को कह के भेजो। आजकल तो माशाल्लाह जो पीर होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, दीनदार भी हों चाहे,
उनमें से 99% तो वो हैं जिनको मुरीद भी वो चाहिए जो बेहतरीन बड़ी गाड़ी वाले हों, अच्छा एसी वाला हो। उनको तो गरीब मुरीद का घर भी अच्छा नहीं लगता। पहले से ही मशवरे में तय हो जाता है कि कौन सी कोठी पे हजरत उतरेंगे और कौन सी कोठी से हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस चले जाएंगे, पहले ही तय हो जाता है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कहां पहुंच सकते हैं?